अध्ययन श्रृंखला की इस परंपरा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कवि श्रेष्ठः कालिदासः, अर्थात कवियों में श्रेष्ठ कालिदास के बारे में। भारतीय इतिहास कई महान व्यक्तियों की बदौलत संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। भारतीय धरा पर कई विद्वान और पंडित हुए हैं जिन्होंने इस धरती को ऐसी देन दी है जिससे हम भारतीय सर गर्व करके चलते हैं। इन्हीं महान आत्माओं में से एक है कालिदास। इनके जीवन काल से सकारात्मक होकर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं महाकवि कालिदास और विद्योत्तमा के जीवन के बारे में। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। भारत की पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप मूल रूप में निरूपित हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर उन्होंने काफ़ी रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। वे अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रीय कवि तक का स्थान देते हैं। आइए जानते हैं आज इस पाठ कवि श्रेष्ठः कालिदास के माध्यम से कालिदास और विद्योत्तमा के बारे में। कथाओं और किंवदंतियों से ये पता चलता है कि वो शक्ल सूरत से तो सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक काल में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। संस्कृत साहित्यम अति समृद्धम विशालम साहित्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य अत्यंत समृद्ध और विशाल साहित्य है। संस्कृते अनेके विलक्षण प्रतिभा संपन्ना साहित्यकारः अभवन्। संस्कृत में अनेक विलक्षण और प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार हुए हैं। तेषु कवि कालिदासः सर्वश्रेष्ठः कवि कथ्यते। उनमें कवि कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। न केवलं भारतम अपितु संपूर्णे जगति अस्य महान गौरवः प्रसिद्धि च। न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण संसार में इनकी महान और गौरव प्रसिद्धि है। पाश्चात्य विद्वांसः तु कालिदासस्य तुलना शेक्सपियर कविना सह कुर्वन्ति। पाश्चात्य विद्वान तो कालिदास की तुलना शेक्सपियर कवि के साथ करते हैं। एका किंवदंती प्रसिद्धा अस्ति। एक कहावत प्रसिद्ध है यत् एषः पूर्वं महामूर्ख आसीत्, कि ये पहले महामूर्ख थे। पंडिता छलेन तस्य विवाहं राजकुमार्या विद्योत्तमः स अकारयत्। पंडितों ने छल से इनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ कर दिया। ऐसा राजकुमारी विद्योत्तमा यदा विवाह योग्या अभवत। राजकुमारी विद्योत्तमा जब विवाह के योग्य हुई तब उन्होंने घोषणा की कि यः कोऽपि विद्वान् शास्त्रार्थे तां पराजेतुं शक्नोति सः एवं तस्याः पतिः भविष्यति। कि जो कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करने में समर्थ होगा वो ही उनका पति होएगा। अनेके विद्वांसः विवाहेक्षया तस्याः सभायाम् आगच्छन्। अनेक विद्वान विवाह की इच्छा से उनकी सभा में आए। परम ताम शास्त्रार्थे जेतुम न अशक्नुवन्। लेकिन उन्हें शास्त्रार्थ में जीतने में समर्थ नहीं हुए। एतेन अपमानेन क्रुद्धा ते सर्वे मिलित्वा निश्चयम् अकुर्वन्। इस अपमान से क्रोधित होकर के ते सर्वे मिलित्वा उन सब ने मिल करके निश्चयम् अकुर्वन् निश्चय किया यत् ते राजकुमार्याः विवाहं केनापि मूढ़ेन सहैव कारयिष्यन्ति। कि वे किसी राजकुमारी का विवाह केनापि किसी मूर्ख के साथ कर देंगे। एवं विचारयन्तः ते मार्गे गच्छन्ति स्म। यह विचार करके वो मार्ग में जाते हैं। तदा ते एकम पुरुषम अपश्यन्। तब वे एक पुरुष को देखते हैं। यह यस्याम शाखायाम उपविष्टा आसीत्। जो जिस शाखा पर बैठा था तामेव मूलाक्षेतुम प्रवृत्तः आसीत्। उसी को मूल से काटने की
कोशिश कर रहा था। विद्वांसः अचिन्तयन् यत् एषा तु महामूर्खोऽस्ति। विद्वानों ने सोचा कि ये तो महामूर्ख हैं। ते तं विद्योत्तमा समीपम आनयन्, वे उसे विद्योत्तमा के समीप ले गए। अकथयन् च, और कहा, यद एष महापंडितः अस्माकं गुरुः अस्ति, कि ये महापंडित जो हैं ये हमारे गुरु हैं। अद्यत्वे मौन व्रतम धारयन्, आज भी इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है। एषः किंचिदपि न वदति, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। ते तम केवलम संकेतमेव करोमि, केवल संकेत ही करेंगे। एवं संकेतमाध्येन कृतस्य शास्त्रार्थस्य अन्यमर्थं प्रतिपादयन्तः विद्वांसः राजकुमारी पराजिताम आनयन्। इस प्रकार से संकेतेन माध्यमेन, संकेत के माध्यम से, कृतस्य शास्त्रार्थ, किए गए शास्त्रार्थ का अन्यमर्थम प्रतिपादयन्तः, अन्य अर्थ प्रतिपादित कर दिया। विद्वांसः राजकुमारीं पराजिताम आनयन्, विद्वानों ने राजकुमारी को पराजित माना। तस्या विवाहं च कालिदासेन कारयन्, और उनका विवाह कालिदास के साथ करा दिया। एकदा रात्रौ ऊष्ट्रं गच्छन्तः दृष्ट्वा कालिदासः हर्षेण उट्र उट्र इत्यवदत्। एक बार रात्रि में उष्ट्र को जाते हुए देखकर कालिदास ने हर्ष से, खुशी से उट्र उट्र ये कहा। उष्ट्रस्य स्थाने उट्र शब्दं श्रुत्वा विद्योत्तमा तस्य मूर्खत्वं ज्ञातवती। उष्ट्र के स्थान पर उट्र शब्द को सुनकर विद्योत्तमा को उसकी मूर्खता का पता चला। तम च गृहात् निष्कासितवती, और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पत्न्याः अपमानितः कालिदासः निश्चितवान् यत् सोऽपि अध्ययनं कृत्वा अवश्यमेव विद्वान् भविष्यति, कि वो भी अध्ययन करके विद्वान बनेगा, अवश्य ही विद्वान बनेगा। दृढ़ संकल्पेन विदुषां संसर्गेण ईश्वरा भक्त्या च सह विद्वान अभवत्। दृढ़ संकल्प से और विदुषाओं के संसर्ग से, ईश्वर भक्ति से वो विद्वान हो गया। त्यावदत् तदा स्वगृहं प्रत्यागत्य, और तब उसने अपने घर जा करके कपाटे स्थित्वा, द्वार पर स्थित होकर के, सह स्वपत्नीम अवोचत, उसने अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि इन बंद दरवाज़ों को खोलो देवी। विद्योत्तमा तस्य विद्वत्तां परीक्षितुम अपृच्छत्, विद्योत्तमा ने उसकी विद्वत्ता की परीक्षा कर लेते हुए कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषा, लगता है कोई विद्वान आया है। अस्य प्रश्नस्य त्रिभिः शब्दैः आरभ्य सह त्रीणि काव्यानि अरचयत्। इन प्रश्नों के 3 शब्दों से आरंभ होकर के उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की। अस्ति इति पदेन प्रारभ्य कुमार संभवम, अस्ति इस पद से प्रारंभ होकर के उन्होंने कुमार संभव इति महाकाव्यम, कश्चित् इति पदेन आरभ्य मेघदूतम, कश्चित् इस पद से उन्होंने मेघदूत नामक इति गीति काव्यम, एक गीति काव्य की रचना की। वाक् इति पदेन च प्रारभ्य रघुवंश इति महाकाव्यम अरचत, और वाक् इस पद को से प्रारंभ होकर के उन्होंने रघुवंश इस महाकाव्य की रचना की। कालिदासेन सप्त ग्रंथः रचिता, कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की। येषु 3 नाटकानि सन्ति, जिनमें से 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षीयम, और विक्रमो वर्षीय। तस्य 2 महाकाव्य स्था, और उसके 2 महाकाव्य थे। रघुवंशम, रघुवंश, कुमार संभव। 2 गीति काव्यम, इस तरह 2 गीति काव्य हैं। ऋतु संहार मेघदूतम च इति। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य परमं प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का परम प्रसिद्ध नाटक है। अस्य विषये विद्वांसः कथयन्ति, इसके विषय में विद्वानों ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रम्य सुंदर है और उसमें भी ज़्यादा सुंदर है शकुंतला। मेघदूतम गीति काव्यानाम शिरोरत्नम मन्यते, मेघदूत गीति काव्यों का शिरोरत्न यानी शिरोमणि माना जाता है। कालिदासस्य काव्यशैली सरसा सरला सुमुद्रा चास्ति, कालिदास की काव्य शैली सरस सरल और सुमधुर है। अद्यापि एव महाकवि
संस्कृत साहित्यस्य शिरो अद्यापि एषः महाकवि संस्कृत साहित्यस्य शिरोमणिः एव विभूषिते। आज भी ये महाकवि संस्कृत साहित्य के शिरोमणि इव विभूषिते। शिरोमणि यानी सर्वश्रेष्ठ मुकुट के समान विभूषित होते हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हमने कालिदास के बारे में जाना और पढ़ा। बच्चों, आइए एक नज़र डालते हैं पाठ में आए क्लिष्ट शब्दों के अर्थों पर। मूढ़ेन मूर्ख के साथ, ज्ञातवती जान गई, अवोचत बोला, शिरोरत्नम सर्वश्रेष्ठ। बच्चों, अगली बार कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।